नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी का विज़न क्लासेस गोरखपुर के इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम नंबर सिस्टम का एडवांस मैथ में जो हमारा टॉपिक है, पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, उसमें यूनिट प्लेस डिजिट का लास्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने दो टॉपिक आपको करा दिया है, ध्यान से देखेंगे। इससे पहले यूनिट प्लेस डिजिट का हमने दो लेक्चर कराया है। इसकी प्लेलिस्ट में आपका पड़ा हुआ है लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हमने कराए हैं। ये आपका लेक्चर थर्ड है, जिसमें हम सीरीज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जो श्रेणी पर आधारित प्रश्न है उसको देखेंगे। फर्स्ट में आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जो यूनिट पर बेस्ड आते हैं, पावर बेस्ड क्वेश्चन है। सेकंड में आपका जो है फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्टोरियल पर आधारित। और तीसरा आपका जो आज का चलने वाला है, ये सीरीज बेस्ड क्वेश्चन को कवर करेगा। हमारे लास्ट 10 ईयर में यूनिट प्लेस डिजिट से 3 प्रकार के ही प्रश्न आए हैं, जिसे हमने सीक्वेंस से कवर किया है। ये थर्ड वीडियो है। अगर पहला और दूसरा आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के थ्रू आप देख सकते हैं, उसमें दिया हुआ है, या आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट का आप देखेंगे, सीक्वेंस से पड़ा हुआ है वीडियो, आप देख सकते हैं। तो आज हम लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं, सीरीज़। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट, देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे इसमें आए हैं सीरीज बेस्ड। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। इससे पहले 20 प्रश्न हम कर चुके हैं, ये 21वां प्रश्न है। पिछला देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक कर देंगे, लिंक आपका दिया हुआ है, ओपन हो जाएगा। चलिए करते हैं स्टार्ट। यहाँ देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका 21 नंबर का, ये दिया हुआ है इस प्रकार से। ये कह रहा है कि 2 1 3 4 5 के पे पावर 72 के इकाई स्थान का अंक यदि 6 हो तो के का मान क्या होगा। देखिए के का पॉसिबल वैल्यू पूछा है, क्लियर है। यहाँ चलिए सोल्यूशन करते हैं इसका, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में क्या दिया है, प्रश्न में दिया है 1 2 3 4 5 और के, और इस पे पावर कितना है 72। और प्रश्न में पूछा क्या है कि यदि इकाई स्थान का अंक, इसके यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो आपका कितना है 6 है, तो के का संभावित मान क्या होगा, के क्या हो सकता है। चलिए देखेंगे ध्यान से। उम्मीद करते हैं आपको टेबल याद होगा। टेबल के टेबल में हमने 3 रूल आपको बताए थे। अगर वो तीनों रूल कंफर्म है तो क्वेश्चंस में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखेंगे ध्यान से। अगर टेबल आपने नहीं देखा है तो लास्ट लेक्चर देख लें, उसमें हमने बताया है। अब देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन है 8 को लेकर चेक करते हैं। जब के प्लेस पर 8 होगा, के प्लेस पर 8 होगा, तो हमारा कौन सा रूल टेबल का काम करेगा, तीसरा रूल। आपको पता है थर्ड रूल में 2 3 7 और 8 था, और तीसरा रूल क्या था, पावर के लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 72 को जब आप 4 से भाग देंगे 72 को, तो कितना आएगा, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 अठे 32, जीरो आएगा। शेषफल कितना आएगा, शून्य। और हमने कहा था कि शेषफल जब शून्य आए तो पावर कितना लगाते हैं, 4। शून्य की जगह पर क्या लगाते हैं, 4। तो यहाँ देखेंगे 8 पे पावर अगर 4 हो जाए आपका, तो कितना आएगा, यहाँ 6 आएगा। कैसे, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। इस प्रकार से आप इकाई स्थान का अंक निकाल लेंगे। 8 गुणे 8 कितना हो गया, 64। अब 4 का गुणा आगे करेंगे, 8 चौक 32, 32। अब 2 का गुणा आप 8 में करेंगे, 8 गुणे 2 16। यहाँ 6 आ रहा है। इकाई स्थान का अंक क्या मिला, 6। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अब सेकंड चेक कर लेते हैं 6 रखने पर क्या आएगा। तो सेकंड अब चेक करते हैं कि अगर हम 6 रखेंगे तब क्या आएगा। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट ऑप्शन हमने देख लिया जो कि करेक्ट है। अब इस पर हम 6 को चेक करेंगे कि 6 रखने पर कितना आ रहा है, एक बार चेक करेंगे। तो 6 रखने पर देखिए कितना आता है, यहाँ ध्यान से देखें। यहाँ पर जब 6 रखेंगे के प्लेस पर, के प्लेस पर क्या रखेंगे, 6। तो देखिए 6 किस में था आपका, फर्स्ट वाले टेबल में पहले रूल के अकॉर्डिंग था। 0 1 5 और 6 अगर आएगा तो हमें पावर चेक नहीं करना होता है। पावर कुछ भी हो, वैल्यू में यूनिट प्लेस डिजिट आपका सेम आएगा, क्लियर है। तो टेबल में पहले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। यहाँ 6 है और 6 है तो पावर आपको चेक नहीं करना। 6 पे पावर आपका 72 है,
कोई बात नहीं, आपका आंसर 6 ही आएगा। तो यहाँ भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या है, 6 है। ये भी आपका करेक्ट है, दोनों करेक्ट। और तीसरा देख लेते हैं, अगर के प्लेस पर 2 रखेंगे, कितना रखेंगे 2, के प्लेस पर अगर आप 2 रखते हैं तो 2 पे पावर कितना आएगा, 2 पे पावर 72 आएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे आप, क्योंकि 2, 3, 7 और 8 आपका तीसरे रूल पर चलता है, और तीसरे रूल में हम 4 से डिवाइड करते हैं। तो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ 4 आ गया, 4 का गुणा आप 2 का गुणा 4 बार करेंगे तो आपका 6 आएगा, 16 आएगा। यूनिट प्लेस डिजिट कितना आएगा, 6। तो यहाँ पर ये भी करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑल ऑफ दीज होगा। यहाँ पर देखिए, जल्दीबाजी में अगर पहला करके आप निकल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑप्शन में जब भी ऑल ऑफ दीज दिया हो, ठीक है, या नन ऑफ दीज दिया हो, इनमें से कोई नहीं, तो सारे ऑप्शन चेक करने जरूरी होते हैं। तो यहाँ आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। चलिए, तो ये तो प्रश्न आपका पिछले चैप्टर से ही रिलेट करके था, ठीक है। अब देखेंगे आगे, पिछले टॉपिक को रिलेट करके था, अब अगला देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है, यहाँ कह रहा है क्या, 9999 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। यहाँ बोला क्या है, अभाज्य संख्या का गुणनफल। आपको पता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कौन कौन सी है आपकी, ये बताइए। एक अभाज्य संख्या होती है कि नहीं होती है, एक प्राइम नंबर है कि नहीं, नहीं, एक को प्राइम नंबर में कंसीडर नहीं किया जाता। अभाज्य संख्या की बात कर रहा है, तो हम कहाँ से चलेंगे, 2 से। 2 है आपका, फिर 3 है, फिर आपका 5 है, फिर 7 है, इस प्रकार से हम चलने वाले हैं। फिर 11 है, और ऐसे करते करते आपको कहाँ तक चलना है, 9999। फिलहाल 9999 हमारी इस सीरीज की अंतिम संख्या नहीं होगी, इसके पहले कोई संख्या होगी, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। हमें उन्हीं संख्याओं को लेना है जो इसके बीच में अभाज्य हो। अब ध्यान से देखेंगे, इकाई स्थान का अंक निकालना है। 2 का गुणा 3 से करेंगे 6, 6 का गुणा 5 से करेंगे 30, यहाँ 0 आ गया ना। अब 0 का गुणा आप 7 से करेंगे 0, और 0 आ गया तो हमेशा 0 ही आएगा। तो इकाई स्थान का अंक कितना होगा, 0। 0 इज करेक्ट आंसर। तो इसके इकाई स्थान का अंक क्या होगा, 0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, यहाँ क्या दिया है, 2 से बड़ी। देखिए सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, कह रहा है 2 से बड़ी। तो 2 से बड़ी हमें संख्या लेनी है, जो भी संख्या लेनी है 2 से बड़ी लेनी है, और छोटी होनी चाहिए 2222 से, इससे छोटी हो। और अभाज्य संख्याएं अभी भी लेनी है, अभाज्य संख्या लेनी है, और उनके गुणनफल में ज्ञात करना है इकाई स्थानांक क्या होगा। तो 2 से बड़ी अगर लेनी है तो 2 को नहीं लेंगे, 2 के बाद वाली लेंगे। तो जब इसका सलूशन करेंगे हम, तो 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे, इस प्रकार से 11 लेंगे, और ऐसे चलते चलते आपको कहाँ तक जाना है, 2222। याद रखेंगे, इस पर नहीं चलेंगे, इससे पहले कोई संख्या होगी। ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि वो 2 से कटेगी। तो जब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 गुणे 5 करेंगे, कितना आ गया, 15। यहाँ 5 आया। आगे चलेंगे, 5 गुणे 7 कितना हो गया, 35। यहाँ 5 आया। आगे चलेंगे, 1 गुणे 5, तो यहाँ देखिए 5 आने वाला है आंसर। एक चीज़ का ध्यान देंगे, यहाँ पर 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ एक चीज़ का ध्यान ये देंगे कि अगर मल्टीप्लिकेशन में आपका 5 कहीं आ गया, ठीक है, तो उससे किसी भी ऑड नंबर का, किसी भी विषम संख्या का आप गुणा करेंगे तो 5 ही आता रहेगा इकाई स्थान पर, ये फिक्स है। अब यहाँ पर क्या है, चूंकि अभाज्य संख्या बोला है, तो अभाज्य संख्या में विषम संख्या ही आएगी, सम संख्या तो आएगी नहीं आगे। तो विषम संख्या आने वाली है, तो इकाई स्थान के अंक पर आपको 5 मिलने वाला है। 5 की एक खास बात है, 5 के साथ जब किसी सम संख्या का गुणा करते हैं, इवन नंबर का, तो इकाई स्थान के अंक पर हमें 0 मिलता है। क्या मिलता है, 0। फिलहाल यहाँ सम संख्या है नहीं, केवल विषम संख्याओं का गुणा हम लगातार करेंगे, तो 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 5 होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। ऑड नंबर से आप किसी भी, जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, 5 से मान लीजिए गुणा कर दिया हमने 7 का, देखेंगे 35 आ रहा है। 5 से गुणा कर दिया हमने 13 का, 65 आ रहा है। जब भी किसी अभाज्य संख्या का आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान का अंक आपका 5 ही आएगा। क्लियर है। तो ये याद रखेंगे, 5 के साथ इवन नंबर अगर आ जाए तो 0 आता है, और 5 के साथ ऑड नंबर आए तो 5 ही आता है। 5 इसका
करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है कि 111 की प्रथम पूर्ण संख्याओं के योगफल में इकाई स्थान का अंक। अब देखिए योगफल की बात किया है, ठीक है। तो मैं आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले कुछ सीरीज बता देता हूँ। देखिए वो सीरीज आपको अगर याद है तब तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो अभी देख ले। देखिए कभी भी हम सीरीज की बात करेंगे, सम निकालेंगे किसका, सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज, श्रेणी का योग निकालेंगे। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला क्या होता है समझेंगे। अगर आपको सबसे पहला नेचुरल नंबर की सीरीज मिल गई, प्राकृतिक संख्या की नेचुरल नंबर की सीरीज मिल रही है आपको, अगर प्राकृतिक संख्या की कोई श्रेणी मिल रही है, प्राकृतिक संख्या की कोई श्रेणी मिल रही है, तो उस केस में देखेंगे क्या होगा। जैसे नेचुरल नंबर की सीरीज क्या होगी, 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4। इस प्रकार की सीरीज अगर आ रही है आपकी n तक, तो इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर की सीरीज। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर की सीरीज। इसका सम कैसे निकलता है ध्यान से देखेंगे। इसका सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस 1 बाई, देखिए n इंटू, जब इसका समेसन हमें निकालना हो, जब इसका हमें समेसन निकालना हो तो n प्लस 1/2 होगा। क्या होगा, n इंटू, चलिए ध्यान से देखेंगे, n इंटू n प्लस 1/2, जहाँ n हमारा सीरीज का लास्ट नंबर है। अगर यहाँ पर सीरीज का अंतिम अंक 100 दिया है तो यहाँ 100 प्लस 100 इंटू 101 रखेंगे। अगर 50 दिया है तो यहाँ 50 रखेंगे। ये n आपका इस सीरीज का लास्ट डिजिट है, अंतिम अंक है, लास्ट नंबर है, ठीक है। अगर सीरीज इस प्रकार की मिलती है, ये हमारी पहली सीरीज थी जो प्राकृतिक संख्या की थी, नेचुरल नंबर की। अगर आपको सीरीज इस प्रकार की मिल जाए तब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से सीरीज मिल रही है और लास्ट वाला डिजिट n का स्क्वायर है, तो इसका सम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका सम निकालने के लिए, योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, चलिए देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका निकालने के लिए हम करेंगे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 6। इसे आपको याद करना होगा, ये डायरेक्ट हमें योगफल दे देगा। मान लेते हैं ये सीरीज अगर 3 अंक तक चल रही है, 5 अंक तक चल रही है, आप इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर ज़्यादा अंक तक आए, देखिए 3 अंक तक तो हम खुद निकाल सकते हैं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं फॉर्मूले को। अगर 3 अंक तक की सीरीज़ का योगफल निकालना है तो क्या होगा, ध्यान से देखें। 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9। तो 3 अंकों तक अगर आप जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा। कितना आएगा, 14। एक बार n के प्लेस पर आप 3 पुट करके चेक करें करेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। 3 पुट करेंगे 3 होगा, 3 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पर तो कितना होगा, 4 होगा। और इंटू में आगे चलेंगे, इंटू में आगे चलेंगे तो ध्यान से देखें। अब यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 गुणे 2 6, 6 में से 1 गया आपका, कितना आ जाएगा 5, और डिवाइड बाई कितना है 6 है। इस प्रकार से, ठीक है। तो अब देखेंगे ध्यान से, 3 से आपका कट गया 6 2 बार में, 2 से कट गया आपका 4 2 बार में, और यहाँ पर आप 5 इंटू 2 करेंगे 10 आएगा। सॉरी यहाँ पर आपका प्लस होता है, इसको सही कर लेंगे। इसीलिए मैं वेरीफाई कर रहा था फॉर्मूले को, दिमाग से फॉर्मूला थोड़ा स्लिप हो रहा था। अब देखिए यहाँ पर आपका प्लस होगा तो इसे करेक्शन कर लेंगे आप, ठीक है, वहाँ प्लस होगा। अब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, और 3 + 1 कितना होगा 4, और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 2 6, 6 + 1 क्या होगा 7। अब आप कैलकुलेट करें, यहाँ पर 6 है, 3 से कट गया 6 2 बार में, और 2 से 4 कट गया 2 बार में, 7 गुणे 2 कितना होगा 14। तो ये देखिए ये करेक्ट आंसर दे रहा है। तो 3 तक था तो हमने कैलकुलेट कर लिया नॉर्मल, लेकिन अगर यही 10 तक हो 20 तक हो तो हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। समेसन निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, फॉर्मूले का। तो ये फॉर्मूला देखिए काफ़ी आसान है, n इंटू n प्लस 1 यहाँ भी है, बस यहाँ 2n + 1 आपका एक्स्ट्रा है, और डिनोमिनेटर में हर में 6 है, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है वो सीरीज पर बेस्ड है, फॉर्मूला हमें रिक्वायर्ड है, याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी योगफल निकालना होगा तब हम इसका प्रयोग करेंगे। अब लास्ट फॉर्मूला आप देखेंगे, एक और है फॉर्मूला लास्ट, उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देंगे सीट के लास्ट ईयर के। तो अंतिम फॉर्मूला आप देख लें, ठीक है, और वो काफ़ी आसान है, इसे आपको याद भी नहीं करना। क्यों, क्योंकि ये क्यूब का फॉर्मूला है, 1 क्यूब है, 2 का क्यूब है, +3 का क्यूब है,
प्लस 4 का क्यूब है, इस सीक्वेंस में है। और लास्ट वाला हमारा जो होगा वो n का क्यूब होगा। तो इस फॉर्मूले को याद नहीं करना, क्यों हमने बोला, इसी का स्क्वायर होता है। सेम यही फॉर्मूला होगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और इसका हम कर देंगे वर्ग, इसका कर देंगे स्क्वायर, तब इसका समेशन आ जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि सीरीज में अगर आपको नेचुरल नंबर की सीरीज मिल गई पावर 1 वाली, तो आप n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से उसका सम निकाल सकते हैं, उसका योग निकाल सकते हैं। और योग निकालने का दूसरा फॉर्मूला हमने क्या देखा, हमने देखा n इंटू, अगर स्क्वायर वाली सीरीज है, स्क्वायर करके दिया है, तो लास्ट पद को n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 करेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है। और लास्ट हमने देखा क्यूब वाली सीरीज हो तब, घन वाली, तो क्यूब वाली सीरीज में आपको याद नहीं करना, सेम यही फॉर्मूला आप नोट कर लें, इसका स्क्वायर कर दें। क्या कर दें? स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं ये फॉर्मूला आपको समझ में आया होगा, इसको अभी आप नोट कर लें, क्योंकि आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले पर चलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको याद है तो निश्चित है प्रश्न में आप नहीं फंसेंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है आपका अब इस फॉर्मूले पर चलने वाला है। ये कह रहा है क्या, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, और योगफल का इकाई स्थान का अंक बताना है, यूनिट प्लेस डिजिट आपको बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, प्रथम पूर्ण संख्या क्या होती है आपको पता होगा, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। 0 हो गया, फिर कितना है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, तो ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, आपको जब भी प्रश्न में बोले होल नंबर, क्या बोले? होल नंबर, तो होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर आपका 1 से शुरू होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। कहाँ तक चलना है? कह रहा है 111 तक, तो हम कहाँ तक चलेंगे? हम 111 तक नहीं चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 110 तक जाएंगे। ये ध्यान रखें, क्यों? क्योंकि हमारी शुरुआत 0 से हुई है। शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है? 0। तो पहला वाला जो अंक है वो 0 है, दूसरा वाला अंक 1 है, तीसरा वाला अंक 2 है, तो 111वां अंक क्या होगा? 110 होगा, 1 कम होगा, क्योंकि पहला वाला अंक 0 से शुरू हुआ है, दूसरा वाला 1 कम है 1 से, तीसरा वाला आपका 2 से, तो इसी तरह से 111वां 1 कम होगा, 110 होगा। ये सीरीज हो गई। अब इसका योगफल में इकाई स्थान का अंक पूछा है, तो योग करने के लिए आपको हमने बताया है, यहाँ देखिए सीरीज देखिए, 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, पावर 1 वाला है। तो नेचुरल नंबर का फॉर्मूला अभी जस्ट हमने बताया, 1 2 3 4 करके आए, तो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से हमारा आंसर आ जाता है। n यहाँ पर क्या है? अंतिम अंक क्या है? 110 है। तो यहाँ अगर हम पुट कर दें n की वैल्यू 110, और यहाँ पर n प्लस 1 होगा, जोड़ेंगे 111 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर कट के? 55 आ गया। तो यहाँ देखिए जो अंक मिला हमें, ये 55 गुणे 111 मिला। अब इकाई स्थान का अंक क्या होगा? यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, इनका गुणा करेंगे, 5 गुणे 1, तो इकाई स्थान का अंक क्या होगा आपका? 5 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 5 आएगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। सम हमने निकाल लिया, और सम इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो इकाई स्थान का अंक हम निकाल सकते हैं। पहली क्लास में हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसके बाद अगला प्रश्न ये है। अब ये स्क्वायर बेस्ड है, कह रहा है इकाई स्थान का अंक ज्ञात करें। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपका दिया है क्या? यहाँ आपका दिया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से स्क्वायर करके दिया है। और जो अंतिम अंक है आपका ना, वो 100 का स्क्वायर है। कितने का स्क्वायर है? 100 का। तो यहाँ फॉर्मूला जो लगाएंगे वो स्क्वायर वाला लगाएंगे। सीरीज देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ जो फॉर्मूला हम लगाएंगे स्क्वायर वाला लगाएंगे। और वो कौन सा फॉर्मूला है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और n क्या है? लास्ट डिजिट, अंतिम अंक कितना है? 100। तो आपको n के प्लेस पर क्या रखना है? 100। तो यहाँ रखेंगे 100, 100 इंटू में 100 में 1 जोड़ेंगे, 101, और यहाँ देखिए 201 हो जाएगा, 201, और डिवाइड करेंगे किससे? 6 से। तो यहाँ देखिए 6 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 0 2 3 6। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 6 18, 19 20, 3 7 21, कुल मिलाकर बचा क्या आपके पास? ये संख्याएं बच गई, 50 गुणे 101 गुणे 67। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर
यहाँ पर इकाई स्थान के अंक का गुणा करना है। तो जब गुणा करेंगे यहाँ 0 आ गया तो ऐसे ही खेल खत्म हो गया, शून्य आ जाएगा। अब शून्य का गुणा आप 7 से करेंगे तो 0 आएगा। 0 आपका करेक्ट आंसर है, 0 आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। हमने फॉर्मूला अप्लाई किया सम निकालने के लिए और यूनिट प्लेस डिजिट हमें क्या मिल गया, 0। क्लियर है। तो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन इस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा जो है वो इस प्रकार से दिया है 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3। एक इस पर भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपका इस प्रकार से दिया है 1 पे पावर 3 प्लस में 2 पे पावर 3 प्लस में 3 पे पावर 3, और यहाँ आप देखेंगे ध्यान से प्लस में 100 पे पावर 3। अब देखिए यहाँ पर 1 पे पावर 2 पे पावर 3 पे पावर इस प्रकार से दिया हुआ है, लेकिन 3 है, क्यूब है। क्यूब का फॉर्मूला भी जस्ट हमने आपको बताया, जो पहला वाला फॉर्मूला है उसी का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ जब क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में n इंटू n प्लस 1 बाई टू और इसका करेंगे क्या, होल स्क्वायर, क्योंकि क्यूब वाला हमारा फॉर्मूला यहाँ पर है। n के प्लेस पर क्या है 100, तो यहाँ आपको 100 रखना है, 100, और 100 प्लस 1 करेंगे तो 101 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है, और इसका होल स्क्वायर करना है हमें, होल स्क्वायर। अब 2 से 100 कट गया, आपका 50 आ गया। अब स्क्वायर करेंगे तो देखेंगे क्या आ रहा है, यहाँ पर आपका 50 का स्क्वायर होगा 50 गुणे 50, और 101 गुणे 101। अच्छा यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर 0 आ गया तो ऐसे ही कहानी खत्म हो गई। 0 जब आ जाता है इकाई स्थान के अंक पर कभी भी, तो मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। किसी भी संख्या में शून्य का गुणा होगा तो शून्य ही आएगा। ये 0 आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, 0। यहाँ देखते ही समझ में आ गया कि 0 अगर है संख्या में और गुणनफल के रूप में है इकाई स्थान पर, तो सीरीज का यूनिट प्लेस डिजिट 0 ही आएगा। इकाई स्थान का अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यहीं से आप आंसर लिख सकते थे 0। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा ये है, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। सीरीज यहाँ पर समाप्त होगा आपका। 1 पे पावर 5, 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 है, इस प्रकार से है। तो इसमें देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। पावर 5 देखकर आप सोच रहे होंगे कि इसका फॉर्मूला तो हमने बताया ही नहीं, तो सम कैसे निकालेंगे, इसका योग कैसे निकालेंगे। तो एक चीज़ ध्यान से समझें, कोई भी अंक हो, टेबल के तीसरे रूल को सभी फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि जनरली 2, 3, 7 और 8 के लिए हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये एक सामान्य सा रूल है। इसको आप किसी भी अंक पे अप्लाई करेंगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पावर 5 है, 4 से आप 5 को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। 1 पे पावर 1, और यहाँ 2 पे पावर कितना आएगा, 1। हम शेषफल लिख रहे हैं, पावर को 4 से भाग देकर रिमाइंडर लिख रहे हैं। 3 पे पावर कितना होगा, 1। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में आपका एक नेचुरल नंबर की सीरीज है, एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। 20 में इसके भी पावर को आप भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1। तो जब 3 से बड़ा पावर आए ना, तो आपको 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो शेषफल आपका 4 से छोटा ही आएगा या 4 के बराबर आएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, जब आपका पावर उससे बड़ा दिखे तो उसको 4 से डिवाइड करके आप शेषफल लिख लें, आपको मिल जाएगा। नॉर्मल सीरीज। अब इस सीरीज में अगर ध्यान से देखें, अंतिम अंक कितना है, 20 है, और ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज है। तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब n के प्लेस पे कितना है, 20, तो ये 20 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, 21/2। तो 2 से कट जाएगा आपका, ये 10 आ गया। तो हमें जो संख्या मिली है 10 गुणे 21 मिली है। इकाई स्थान का अंक ज्ञात करना है तो बस इन्हीं को गुणा करेंगे। ऐसे छोटा अंक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो यहाँ आपका शून्य आ जाएगा, गुणा करेंगे 0 का 1 में कितना आएगा, शून्य। तो इकाई स्थान का अंक कितना होगा, 0। क्लियर है। तो आपका यूनिट प्लेस डिजिट टोटली कंप्लीट हो गया। अगर आपने तीनों लेक्चर देखा है तो ये मानकर चलिए इसके बाहर आपको प्रश्न नहीं मिलेगा। इतना सफिशियंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए। गवर्नमेंट जॉब में आप एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी का भी पेपर दे रहे हैं, यूपीएसआई, आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। यूनिट प्लेस डिजिट आपका पूरा कंप्लीट हो गया। हमने जो ये 20 क्वेश्चन लगाए हैं ये सफिशियंट हैं। इसके बाद आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, आपका कॉन्सेप्ट सारा कवर हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ ध्यान से देखेंगे, डिस्क्रिप्शन के नीचे हमने लिंक दिया है,
जिन्होंने पहले की क्लास नहीं देखी है वो देख सकते हैं। अच्छा, कुछ और आपको बताना था, ध्यान से समझ लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी एक हमने मोशन स्टार्ट किया है फिलहाल फिजिक्स का, ये भी सीरीज़ कॉन्टिन्यूस चल रही है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें केवल इम्पॉर्टेंट 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से मैं करा रहा हूँ। उसको अगर आप देख लेंगे तो उम्मीद है कि साइंस में आप स्कोर बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए कुछ सेलेक्टेड बच्चे हैं हमारे कोचिंग के, और डाउनलोड ऐप एक है हमारा विजन क्लासेस गोरखपुर। अगर आप चाहते हैं कि सारी वीडियोस को सीक्वेंस में आप पालें, जिसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, साइंस भी होगा, जीए भी होगा, लैंग्वेजेस भी आपको देखने हैं तो देख सकते हैं। इस ऐप पर सब कुछ सीक्वेंस से दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐसे मैंने लिंक दे दिया है, विजन क्लासेस गोरखपुर, प्ले स्टोर पर आप जाएंगे सीधे वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारा लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करते हैं @विजन क्लासेस गोरखपुर 233, इसमें आपको हम PDF दे देंगे जो हमने सीट लगवाई है। इसके अलावा और जो सीट्स हम फिजिक्स में लगवा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो सीट आपको अवेलेबल हो जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप उसे फिर से एक बार लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।